औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 वो कंप्लीट हो गया था। उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 9 के कंप्लीट होने के बाद इस क्लास का सिलेबस यानी 9th क्लास का सिलेबस एक दफ़ा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो 9th क्लास हम रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जनरल डिस्कशन के अंदर हम साइंस से ही स्टार्ट लेंगे, यानी साइंस क्या है। तो नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। तो स्टूडेंट्स, साइंस का हमें पता चलता है कि साइंस क्या है। वो वाला नॉलेज जो गेन होता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अगर हम बात करें कि साइंस क्या है, तो स्टूडेंट्स ये एक लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है जिसके मीनिंग है नॉलेज के। अब स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें 1850 के बाद और 1920 तक की बात करें, तो उस वक्त की बात है स्टूडेंट्स, जब साइंस के अंदर इतनी ग्रूमिंग नहीं थी, इसके बारे में इतनी वर्किंग नहीं थी, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं थे, लैब्स में इतनी इनोवेशन नहीं थी, लैब में इतना जो जदीद किस्म का काम है वो नहीं होता था साइंसेस के हवाले से। तो तब स्टूडेंट्स साइंस की कोई ख़ास ग्रुपिंग नहीं थी। तब सारे ही नॉलेज को एक जगह पे एक कंबाइन हिस्से में स्टडी किया जाता था जिसका नाम नेचुरल फ़िलासफ़ी रखा गया था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब 1920 के बाद इनोवेशंस आई, काफ़ी साइंस ने तरक्की की, तो उसमें साइंस को कुछ ग्रुप्स में, जिसमें मेजर 2 ग्रुप्स ही आते हैं, उनमें डिवाइड किया गया, जिसमें फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसान के जहन में जो भी क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं, वो उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करता है। यही चीज़ है कि यहीं से साइंस की इब्तिदा होती है, यहीं से नॉलेज की इब्तिदा होती है। क्योंकि इंसान की नेचर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ़ैन चल रहा है तो उसकी हवा आ रही है, तो अब वो फ़ैन जो है वो उल्टा चलेगा तो हवा क्यों नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एनर्जी सेवर से लाइट मिल रही है, अगर हम उसके सामने कोई कार्डबोर्ड रखेंगे, उसका शेडो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है। वो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का कोई उसका मिरर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें हम किसी तरीके से इमेज देख रहे हैं, तो वो डिफरेंट शेप्स में क्यों होता है, किस एंगल से कैसा बनता है, इन सारी चीज़ों के जवाब हमें साइंसेस यानी फ़िज़िकल साइंसेस में ढूंढना आसान हो गया है। तो इसी वजह से इसकी ग्रुपिंग हुई स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर 2 ग्रुप्स हैं, जिसमें फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो आप जानते हैं जो आपकी बायोलॉजी है, उसके बाद ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये बायोलॉजिकल साइंसेस में आती हैं। अगर हम फिज़िकल साइंसेस की बात करें, जिसमें मैथमेटिक्स है, हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं, ये सारी फ़िज़िकल साइंसेस में आती हैं। अगर हम फिज़िकल साइंसेस के अंदर सबसे मेजर ब्रांच जो फ़िज़िक्स की बात करें, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फिज़िक्स बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की या फिज़िकल साइंसेस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, और इसके अंदर तब्दीलियाँ क्या क्या होती हैं, किस तरह से चेंजिंग आती है, या मैटर या एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, मैस, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारी बातें हम किसके अंदर करते हैं, फिज़िक्स के अंदर ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो स्क्रीन पे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये कुछ फ़िज़िक्स की ही ब्रांचेस हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनकी जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये इनके नाम है, उनके नामों की ही डिफाइंस हैं। जैसे मैकेनिक्स है, हम जैसे एक लाइन में पढ़ लेंगे मैकेनिक्स क्या है, हीट क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन इनकी जो फर्दर डिस्कशंस हैं वो एक एक चैप्टर के अंदर कंबाइन होके हमें
नेक्स्ट मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स काजेस इफेक्ट्स। तो अब स्टूडेंट्स मैकेनिक्स को भी नेक्स्ट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में। वो हमारी फर्दर चैप्टर्स में डिस्कशन आएगी। अब हीट की बात करेंगे, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स हीट क्या है, किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से हम इक्विलिब्रियम में लाते हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट हम डील करेंगे। अब साउंड क्या है, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। अब स्टूडेंट्स ये वाला साउंड यानी साउंड जो लिखा हुआ है, ये भी एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इसकी कुछ जनरल डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 10th, या इसका होगा 11 चैप्टर 10th क्लास का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसके बारे में डिटेल से हम 10th क्लास में पढ़ेंगे 13 चैप्टर के अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने सम टाइम देखा होगा कि बच्चा है, उसके हाथ में एक आईना होगा तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब वो कभी उसके अंदर से सीलिंग देखता है, कभी जो रूम के अंदर पड़ी होती हैं सीनरीज़ कुछ भी, उनको डिफरेंट एंगल से देखने के साथ साथ वो खुद को एंजॉय करता है और ख़ुद को कभी किसी मूड में फ़ील करता है, कभी किसी में। इस तरह से ये वाले लाइट के ही एस्पेक्ट्स हैं जो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल एक मैग्नेट पार देखा है, जिससे मैग्नेट के साथ बच्चे खेलते भी हैं कि वो क्यों दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अब इसके साथ एक हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब चार्ज फ्लो करता है, रेस्ट में होता है, क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, जब फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। अगर हम एटॉमिक फिज़िक्स की बात करें तो इसमें अगर हम जस्ट न्यूक्लियस के बारे में या एटॉमिक का इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे तो वो हमारी एटॉमिक फिज़िक्स होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर जस्ट न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके डेंसर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मैटर आयनिक फॉर्म में होता है गैस आयनिक फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल हम किसी मैटर को हीट देते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। जब लिक्विड से हम मज़ीद इसको हीटअप करते हैं वो गैस में। अब अगर हम गैस को आयनाइज करते हैं, रेडिएशंस उसमें फॉल करवाते हैं तो वो यानी और उसको एनर्जी देते हैं तो वो प्लाज्मा यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम जियो फिज़िक्स की बात करें तो ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या उसकी खूबियाँ हैं, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये सारी बातें उसमें आती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और उसके साथ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 4 से स्टार्ट करके ये वाला देख सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वहाँ से हमें 2 तरह की क्वांटिटीज़ मिलती हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हमें इन क्वांटिटीज़ का कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे पास किस तरह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करने की बात करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, तो तब हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हेल्प चाहिए होती है। इनके बगैर हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी हम किसी भी सोर्स को ले लें, वो हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करेंगे किसी की हाइट मेजर करनी है तो वो उसके लिए हम कुछ यूनिट्स लेंगे जो बेसिक यूनिट्स होंगे, बेसिक क्वांटिटीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कपड़ा है वो मेजरमेंट उसकी करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ क्वांटिटीज़ होंगी, कुछ मयारी पैमाने हम रखेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा ना कि किस तरह से ये चीज़ें डील करनी है।
अब डायरेक्ट हम अगर बात करें बेस क्वांटिटीज़ की, देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच form the foundation of other physical quantities. These physical quantities are called the base quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of substance. अगर हम स्टूडेंट्स जस्ट लेंथ की ही बात करें तो एक बेस क्वांटिटी है। अब हम अगर किसी चीज़ को बिल्कुल सही अंदाज में अदा करना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कपड़ा ख़रीदना है तो उसको हम यही कहेंगे ना कि हमें इतने मीटर कपड़ा चाहिए। अगर हमने किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर यानी चीनी खरीदनी तो उसको हम बताएंगे कि इतने किलोग्राम, यानी हम मैस वाली क्वांटिटी यूज़ करते हुए, मैस के यूनिट्स यूज़ करते हुए ये कहेंगे हमें इतने किलोग्राम ये चीज़ चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की वाइब्रेशंस नोट कर रहे हैं, कितने सेकंड है, कितने मिनट है, तो उसके लिए हम टाइम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कपड़े वाली दुकान पे जाके कि हमें 4 सेकंड कपड़ा दे दे, या हम अगर किसी टाइम को नोट करें तो ये नहीं कह सकते कि मेरी घड़ी पे अब 9:04 किलोग्राम टाइम हो गया। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम इन चीज़ों को सही से अच्छे अंदाज में बोलना चाहेंगे तो तब हमें किसी चीज़ की मेजरमेंट अगर करना चाहेंगे तो इन बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कैसे मुमकिन है, जस्ट फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ के ही मुमकिन है। अब अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. These include area, volume, speed, force. अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, वॉल्यूम है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। अब देखें हमारे पास मीटर एक बेस क्वांटिटी है। मीटर क्यूब अगर हम कहेंगे तो वो क्या है, डिराइव्ड, यानी एक दफ़ा मीटर है लेंथ, दूसरी दफ़ा विड्थ भी मीटर्स में है, हाइट भी मीटर्स में है। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है। अब ये देखिए मीटर क्यूब बन गया, मीटर मीटर और मीटर को मिला के मीटर क्यूब बन गया। बेस हमारे पास मीटर ही थी, यानी लेंथ की जो लेंथ का यूनिट था वही था। अब उससे हमने डिराइव्ड बना लिया। इस तरह हम कहेंगे कि जो बेस यूनिट से हमें जो हम बनाते हैं वो वाली क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड होती हैं, या हमें उधर से हासिल होती हैं, यानी बेस क्वांटिटी से वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी डिस्कशन है जो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जिसके अंदर कुछ डिस्कशन है थोड़ी सी, वो आप खुद पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी SI सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी हमें कैसे पता चलता है कि ये 1 मीटर है। अगर हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल UAE जाएंगे या किसी भी मुल्क में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कनाडा चले जाएंगे, तो वहाँ जाके भी अगर हम कहेंगे कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो वहाँ जाके भी हम ये देखेंगे कि वो 1 मीटर इधर वाला ही 1 मीटर है। यानी ये नहीं है कि अगर हम यहाँ से कराची चले गए हैं तो उधर जाके 1 किलोग्राम का कोई और मीनिंग है, नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी हर जगह पे ये बेस क्वांटिटीज़ ही यूज़ होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ही यूज़ होती हैं अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या इन चीज़ों को डील करें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर कुछ बेस क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं जिसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इनकी सिंबल्स दी गई हैं, उनके नाम क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, ये सारे दोनों टेबल्स दिए गए हैं। ये आप स्टूडेंट्स यहाँ से याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर हर क्वांटिटी के लिए हर एक क्वांटिटी का अपना अपना मकसद है। इसके कुछ यूजेस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हमारे इंट्रोडक्शन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। ये वाले सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली 7 होती हैं। ये आपको पेज के ऊपर नज़र आ रही हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो इन जो बातें स्टूडेंट्स हमने इधर की हैं इनको आपने केयरफुली रीड करना है और इस डिस्कशन को अपने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर्स के अंदर
प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या है, लेंथ मेजरिंग, मैस मेजरिंग, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो हम इस रिवीजन के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।